Good morning students, Vishaka ma'am here with our Hindi subject तीसरी इकाई लेसन नंबर 8 एकता। ओके, एकता मीन्स यूनिटी। हम लोग कोई भी काम अगर सिंगल तरीके से करें तो वो प्रॉपर नहीं होने वाला, लेकिन वही काम अगर एकजुट होके एक साथ मिलकर अगर हम करेंगे तो वो काम हम प्रॉपर तरीके से कर सकते, या बोलते हैं ना सामने वाले को हम मात दे सकते हैं। अगर सिंगल सिंगल हम किसी के साथ लड़ेंगे तो शायद हमारी हार होगी, लेकिन वही अगर हम एक साथ जुट कर रहेंगे, एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो हमारी जीत पक्की होते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये लेसन है एकता के ऊपर है। इंसान को कैसे एक साथ रहना चाहिए इसके ऊपर है। यहाँ कुछ पिक्चर दिखाए गए हैं। देखो फर्स्ट पिक्चर, पहले मैं आपको पिक्चर ही दिखाती हूँ। देखो फर्स्ट पिक्चर है, कुछ बर्ड्स ऐसे फ्लाइंग है, तो यहाँ उनका कौन दिख रहा है, हंटर में शिकारी दिख रहा है। उसके बाद ये कुछ तो उसके ऊपर डाल रहा है, ये क्या डाल रहा है मैं आपको बाद में बताने वाली। तो देखो ये उसने बिछा के रखा है, उसके ऊपर उसने कुछ दाना डाल के रखा है, तो ये दाना खाने के लिए आ गए। खाने के बाद क्या हो गया, ये इधर खा रहे, उसके बाद कुछ अलग ही दिख रहा है ऐसे। और ये 6 पिक में शायद वो सब मैट लेकर उड़ रहे हैं। फिर इधर ये शिकारी आए, शिकारी देख रहे हैं कुछ तो अलग हो रहा है, मतलब जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, कुछ तो अलग हो रहा है। इस पिच में भी देखो ये दिख रहा है, और लास्ट में ये 2 पिक है। ओके, तो मुझे लगता है ये पिक से आपको कुछ अंदाज़ा आया होगा कि ये स्टोरी कैसी रहेगी ये स्टोरी किस बेस पे आधारित रहेगी। सबसे पहले इसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक पिताजी थे, एक पापा थे, उनके 4 बेटे थे। तो उन्होंने क्या किया, कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली और हर एक बेटे के हाथ में एक लकड़ी दी, और उनको बोला चलो इसको अभी तोड़ डालो। लकड़ी छोटी सी थी, मतलब उन्होंने फटाफट वो लकड़ी तोड़ डाली। बाद में उन्होंने क्या किया, दूसरी 4 लकड़ियाँ ली और एक साथ उसका बंडल ऐसे रस्सी से बांध दिया, और फिर हर एक को बोला अभी इसे तोड़ो। तो चारों ने बहुत प्रयास किया, बहुत ट्राई किया, लेकिन वो नहीं टूटा। तो उनके पिताजी ने उनको एक महत्वपूर्ण बात बताई कि आप सिंगल सिंगल रहोगे तो समाज में हमेशा अपमानित रहोगे, या समाज हमेशा आपकी उपेक्षा करेगा। लेकिन आप एक साथ रहोगे, एकजुट कर रहोगे तो आप हमेशा जीत पाओगे। अगर आपको किसी ने हर्ट किया, अगर आपको किसी ने तकलीफ़ दी, तो एक साथ मिलकर ही उसका सामना करो। ये उनके पिताजी ने उन्हें समझाया। मुझे लगता है इसी बेस से आधारित यही कुछ हमें इस लेसन से सीखने के लिए मिलेगा। So now students, without wasting our time, let's start our new lesson. Lesson number 8 एकता। Okay, first let's see this picture. इस पिक्चर में ऐसे हम लोग क्या ऐसे सोच सकते हैं, हमारा थिंकिंग क्या होगा एक पिक्चर को देख के, कि बर्ड्स उड़ रहे और ये जो शिकारी है वो देख रहे, वो सोच रहे कि मैं इनको पकड़ सकता हूँ, लेकिन कैसे, ऐसी शायद सोच उसके मन में है। मैं आपको और एक बात बताऊंगी कि ये स्टोरी है, और स्टोरी मतलब हमारे खुद के थॉट उसमें डालने हैं। एक तो हमें इधर पिक दिखाए गए हैं, पिक्चर दिखाए गए हैं, तो इसमें जब राइटिंग करते वक्त हम हमारे ओपिनियन इसमें आने वाले हैं। हमारे ओपिनियंस, खुद के थॉट, खुद के विचार, ये स्टोरी हमारे खुद के थॉट के ऊपर, हमारे ब्रिलियंटनेस के ऊपर डिपेंड रहेगी हर एक के। तो ज़रूरी नहीं कि हर एक की स्टोरी सेम आनी चाहिए, हर किसी का अपना अपना दिमाग होता है। ओके, तो मेरे लाइंस अलग आएंगे, आपके लाइंस अलग आएंगे, आपके पेरेंट्स अलग तरीके से ये स्टोरी को बना सकते हैं। ओके, सो ना फर्स्ट पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ कुछ बर्ड्स है, बर्ड्स उड़ रहे, तो शिकारी को उनको देख के ऐसे लगा अरे मैं इसको पकड़ सकता हूँ। तो देखो सेकंड पिक ने उसने क्या किया, एक जाल बिछाया है। देखो ऐसे पेड़ के नीचे उन्होंने जाल बिछाया और जाल के ऊपर कुछ तो खाने के लिए उन्होंने डाला, क्योंकि देखो थर्ड पिक में हम लोग दिख रहे कि वहाँ कुछ पिजन आ गए और वो दाना चुगने के लिए लगे। देखो इधर कुछ छोटा सा, उनको छोटा छोटा स्प्राउट जैसा दिख रहा है ना, छोटा छोटा, वो खाने लगे। ऐसे इधर भी 4 पिक्चर में भी सेम दिख रहा है कि वो खाने लगे। खाने के बाद देखो इसमें से 2-3 बर्ड्स ऐसे पंख फैला रहे, मतलब वो उड़ने की कोशिश कर रहे, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके पैर, वो जो नेट था, वो जाला था, उसमें क्या हो गए थे, अटक गए थे अभी देखो फिफ्थ पिक में हम क्या देख रहे हैं कि वो एक साथ कुछ तो डिस्कस कर रहे हैं, मतलब कुछ तो बातें कर रहे हैं।
मतलब वो बातें क्या कर रही है, एक पिक से उन्होंने देखा कि किसी एक या दूसरे ने ट्राई किया तो वो नहीं उड़ पा रहे। दाना चुगने के बाद, दाना खाने के बाद, यहाँ दाना था, दाना खाने के बाद उन्होंने उड़ने की कोशिश की, लेकिन एक दूसरे ने ट्राई किया तो वो नहीं उड़ रहे थे, क्योंकि एक दोनों ट्राई कर रहे थे और बाकी सब ये नेट के ऊपर थे। लेकिन जब उन्होंने एक साथ सोचा, कि सोचने के बाद कुछ तो उन्होंने डिसाइड किया होगा। आपको क्या लगता है, क्या डिसाइड किया होगा? आंसर मुझे भी पता है, आपको भी पता है, क्योंकि ये कोई न्यूज़ स्टोरी नहीं है, ये आपने भी सुनी होगी। तो ये एक साथ डिस्कस क्या करते होंगे, बताओ मुझे, क्या लगता है आपको? तो ये पिक देखो, ये पिक से आपको पता चलेगा ना। तो एक साथ डिस्कस करके उन्होंने ये सोचा होगा, ये तय किया होगा कि क्यों ना हम एक साथ उड़े। हमारे पैर तो चिपके हैं, पैर तो नेट में ऐसे लगे हैं, नेट में फंसे हैं, तो क्यों ना हम एक साथ उड़े। एक साथ उड़ने के बाद तो हमारी ताकत ज़्यादा बन जाएगी। और ये सोचकर वो सब नेट ही लेकर उड़ गए। नाउ सी दिस पिक्चर 7 पिक में क्या है, नेट बिछाने के बाद, नेट लगाने के बाद शिकारी कहीं गया था, वापस आकर देखता है तो सब पंछी नेट लेकर ही उड़ गए। 8 में क्या दिखा रहे, ऐसे ही वो एक साथ एक जुट होकर उन्होंने उनके ऊपर जो बोलते हैं ना संकट आया था, उसका उन्होंने सामना किया। अभी ये जो 9 पिक है, 9 पिक में आप क्या लिख सकते हो? 9 पिक में आपको क्या लगता है? 8 पिक तक आप में समझ में आ रहा है कि यहाँ शिकारी को बहुत शौक लगा, अरे या ये क्या हो गया। 8 पिक में भी आपको दिख रहा है कि चलो एक साथ वो उड़ रहे। अभी 9 पिक में क्या है आपको मुझे बताना है। और 10 पिक में मैं आपको यही बताऊँ कि वो दोबारा वो आसमान में अपनी मन मर्जी से छलांग लगाने लगे, क्योंकि उन्होंने एक साथ एक दूसरे की सुनी, उन्होंने एक साथ काम किया, इसलिए दोबारा वो खुले आसमान में अपनी मन मर्जी से उड़ने लगे। उनके ऊपर जो संकट आया था वो संकट उनका दूर हो गया, और इस तरह एक साथ होकर उन्होंने उस संकट पे विजय पा लिया। तो 9 का आंसर क्या हो सकता है आपको मुझे बताना है। तो स्टूडेंट्स बस इस लेसन से हमें इतना ही लेना है। तो नाउ स्टूडेंट्स हियर वी कंप्लीट आवर लेसन। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विद अवर न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे होम, ईट हेल्दी एंड वर्क फ्रॉम होम। और याद रखना, ये स्टोरी मुझे बना के आपको भेजनी, आप मुझे भेजोगे, मैं नहीं, आप मुझे अपने ग्रुप पे, स्कूल के ग्रुप पे भेजने वाले हो। ओके, तब तक के लिए स्टे होम, ईट हेल्दी एंड वर्क फ्रॉम होम। बाय बाय।